लोगों ने और भारत सरकार की निष्क्रियता ने आज लाखों भारतीयों को खतरे में डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को सींचा था, इन लोगों को उस पद पर बिठा दिया कि लोग इस तरह की बातें कर सके। आपने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं ने नबी के बारे में टीवी चैनल पर बैठकर और सोशल मीडिया पर कैसे टिप्पणी की थी, जिसको लेकर किस तरह से विरोध हुआ, भारत की किस तरह से फजीहत हुई। अब एक खबर और सामने आई है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नुपुर शर्मा के बयान पर बढ़ के कतर में हिंदू नहीं कर सकते अंतिम संस्कार, पूजा के लिए भी होती है परेशानी। आप समझिए ये परेशानी किसकी वजह से उठाई जा रही है। ये परेशानी इन नफरती लोगों की वजह से भारतीयों को उठानी पड़ रही है जो कतर में है। कतर में डिनर कैंसिल हुआ था, वो खबर भी आपने देखी होगी, कैसे वहां पर बातचीत करने के लिए गए थे, सारी चीजें प्लानिंग के स्वरूप हो रही थी, कतर भी पूरा सहयोग कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद से सारी चीजें खत्म हो गई है। अब देखिए वहां पर मतलब अंतिम संस्कार भी हिंदू नहीं कर सकते हैं, यह स्थिति हो गई है। और हिंदुओं को परेशान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की होती, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को रोका होता, तो शायद आज ये नौबत ना देखने को मिलती। आप बताइए कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन बयानों का विरोध किया गया हो, कहा गया हो कि नहीं ये बयान गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनकी भर्त्सना की गई हो, उनकी आलोचना की गई हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है, बल्कि ऊपर से उनको बढ़ावा दिया गया है। इस तरह घटिया बयान देने वाले बीजेपी में नहीं होने चाहिए, ऐसी बात भी बीजेपी को कहनी चाहिए कि इस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह पाएंगे। लेकिन यह कार्रवाई कब की गई? यह कार्रवाई तब की गई जब अरब देशों में लगातार इस बात की मांग उठने लगी थी। अरब देशों में लगातार कहा जा रहा था कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा। इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है जब उसको लगता है कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, अब दिक्कत हो जाएगी, इससे हमको हमारी फजीहत हो जाएगी, तो फिर कार्रवाई कर दी जाती है। आप देखिए कैसे पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान से अब अरब देश कतर की नाराजगी काफी चर्चा में है, काफी चर्चा हो रही वहां कतर में किस तरह से नाराजगी हुई, डिनर कैंसिल हुआ। दिलचस्प बात यह है कि कतर में इस मामले में अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा था, तब भारत सरकार का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल वहां आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए दौरा कर रहा था। अब संबंध कैसे मजबूत होंगे साहब? कतर तो सीधे तौर पर नाराजगी जता रहा है ना, वहां तो संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय शिष्टमंडल वहां पहुंचा था, शिष्टाचार की वहां बातें होनी थी। लेकिन वहां तो बातें हो रही थी शिष्टाचार की, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शिष्टाचार भूल गए थे। वो लगातार ऐसी टिप्पणियां कर रहे थे कि पूछिए मत। अब समझिए कि यह सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोका जाता है, इन पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं की जाती? क्योंकि साहब खुद ही बांटने और नफरत फैलाने वाली बयानबाजी करते हुए आपने कई बार सुना होगा। शमशान कब्रिस्तान की बात किसने की? याद कीजिए कपड़ों से पहचान की बात किसने की थी? और यह भी याद कीजिए कैसे कहा गया था कि हिंदू तो आतंकवादी हो ही नहीं सकता, यानी सीधे तौर पर इशारा था कि आतंकवादी कौन हो सकता है, मुसलमान या फिर इस्लाम। यह इशारा था सीधे तौर पर, आप समझिए। मतलब यह कहना कि हिंदू तो आतंकवादी हो ही नहीं सकता। और आप देखिए भगवा आतंकी किस तरह से आतंक फैला रहे हैं। तो जब पीछे से सपोर्ट दिया जा रहा है, फुल सपोर्ट दिया जा रहा है, तो इसीलिए इस तरह घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। कर्नाटक में आपने देखा एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सामने आए। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान आया? क्या स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आया? या मुख्यमंत्री ने इस बात का खंडन किया हो कि नहीं देखिए सब गलत हो रहा है, सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक मुसलमान की दुकान तोड़ दी गई है, वहां पर ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, हम इस पर कड़ी निंदा करते हैं? नहीं, कभी भी कड़ी निंदा नहीं की गई। हां, कुछ फैसले तब लिए गए जब प्रेशर खूब हो गया, चाहे वो धर्म संसद के मामले पर रहा हो। अगर सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर ना रहा होता तो शायद है कि ये वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरफ्तार होते,
कतई ना होते। ये लगातार सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में और मुसलमानों के बारे में तो मारो काटो की बात कर रहे थे साहब, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई कब हुई? जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव हुआ। लखीमपुर मामले पे कार्रवाई कब हुई? जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव हुआ। तो जब